नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। सर इसमें हम लोग देखेंगे लॉस को हम लोग किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग लॉस को अपने रिकवर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन पाए। इसमें लॉस, जो बिग लॉस मैंने लिखा है तो ये बिग लॉस आपके लिए है। हो सकता है किसी के लिए 50 के यानी 50,000 बड़ा लॉस हो, किसी के लिए 12 लाख बड़ा लॉस हो, किसी के लिए 1 शेयर बड़ा लॉस हो। ठीक है, किसी के लिए 30 के बड़ा लॉस हो। तो लॉस आपके लिए बड़ा वो है जो आपकी रात की नींद को हराम करके रखा है, वो हमारे लिए बड़ा लॉस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सर। हम लोग किस तरीके से लॉस को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला आपको जानने की जरूरत ये है कि लॉसेस हुआ क्यों। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि लॉसेस आपका हुआ क्यों। क्या ऐसा किया आपने कि आपके लॉसेस हुए। ये बिना जाने आप लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना सर, हम मार्केट में आते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। हम मार्केट में आते हैं इच्छाएं लेके। हम मार्केट में इच्छाएं लेके आते हैं, इतनी सारी इच्छाएं कि जिसका कोई अंत नहीं। बहुत सारी इच्छाएं लेके आते हैं और उन सारी इच्छाओं पे खरा उतरने के लिए बस एक ही चीज हमें चाहिए होता है, पैसा। बस हमको पैसा मिल जाए, उन सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। बस हमें पैसा मिल जाए, मतलब कि हमें को मार्केट में आके पैसा कमाना है। इसी इच्छा को लेके हम लोग आप मार्केट में आते हैं। और होता क्या है, नॉलेज तो हमारे पास जीरो होता है। हमारे पास बस एक ही चीज होता है, वो होता है पैसा। चाहे वो पैसा सेविंग का पैसा हो या आपने लोन लिया हो या फिर कहीं से लिया हो, कहीं से भी लिया हो। बस वो पैसा आपके पास होता है जो बोलता है कि आप आइए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होती है पैसा, जो आपके पास होता है। अगर आप लॉसेस में हैं तो ऑलरेडी आपके पास पैसा था, तभी आपने लॉसेस किया। चाहे वो लोन लेके आपके पास था, चाहे आपकी सैलरी थी, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो घर से लिए होंगे, कहीं से भी। बट वो पैसा था इसीलिए गया। ठीक है, बट वो जाने के बाद हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है, वो जाने के बाद हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है कि हम उसको रिकवरी करने में लग जाते हैं। मैंने बोला ना, हाउ टू रिकवर बिग लॉसेस, यही करने में लग जाते हैं। जैसे कि ये होता है हमारा, हमारी मतलब ये है कि हमारे लिए मान के चलिए, अगर किसी आदमी का एवरेज मतलब खर्चा वर्चा जो है, वो मान के चलिए मंथ का 10,000 है। 10,000 आपके मंथ का एवरेज खर्चा वर्चा है। और यही 10,000 अगर आप ट्रेडिंग में आके एक दिन में या फिर एक हफ्ते के अंदर 10,000 लूज कर देते हैं शुरू में। हो सकता है आप शुरू में पहले कमाए भी, बट वो बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, अगर आपने 10,000 गंवा दिया एक हफ्ते में या 2-4 दिन में, और मंथ का आपको लगता है आपको इसी 10,000 से पूरा मंथ चलता है आपका, ये आपके लिए इतनी बड़ी रकम है जिसको आपने एक हफ्ते में या फिर एक दिन में गंवा दिया। तो हम क्या करने लग जाते हैं, ठीक है, फिर सारा ज्ञान सारा नॉलेज सब गया भाड़ में। हमको बस ये 10,000 वापस चाहिए होता है, किसी ना किसी तरीके से हमको ये 10,000 वापस चाहिए होता है। ठीक है, और इसी 10,000 को वापस करने के चक्कर में हम यहाँ से 10 लाख लॉस तक आ जाते हैं। और ये देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा सर, ये जो 10 लाख लॉस तक आप आए हैं, यहाँ पे आपने यकीन मानिए आपने कुछ नहीं सीखा, सिवा कॉल बाय करके एग्जिट करने के, पुट बाय करके एग्जिट करने के। ठीक है, ये 10 लाख लॉस करने तक का आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आप यही चीज सीख के आते तो शायद 10,000 से 10 लाख लॉस करते समय, नो डाउट लॉसेस तभी होंगे सर, कितना भी सीख के आइए, आप कुछ भी सीख के आइए, मार्केट का फीस ही है लॉसेस। जब तक आप लॉसेस नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे ही नहीं। ये लिख के रख लीजिए, कुछ भी हो जाए बिना लॉसेस किए आप नहीं सीखेंगे। लेकिन अभी मैंने एक बोला ना कि एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस है 10,000 की रिकवरी करने के चक्कर में आपने 10 लाख तक लॉस में गए और कुछ नहीं सीखा। अगर आप यही थोड़ी चीजें शुरू में सीख के आते तो अगर शायद उस सीखने के बाद अगर ये 10 लाख का लॉस होता, तो वही थोड़ी चीजें सीखते 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 इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता कि आप इस 10 लाख को मतलब ये 10 लाख अगर आपने एक साल में या फिर 2 साल में, मान लो 2 ईयर में, ठीक है, 2 साल में, अगर ये आपने 10 लाख 2 साल में कमाए हैं, तो शायद अगले 2 महीने में, ठीक है, अगले 2 महीने में ये 10 लाख आप रिकवर भी कर सकते हैं, इसी ज्ञान, इसी एक्सपीरियंस, इसी कॉन्फिडेंस की मदद से, जो होता ही होता है अगर आप कंटिन्यूअसली बने रहते हैं 3 से 4 साल मार्केट में। लेकिन होता क्या है कि हम लॉस, यकीन मानिए सर यही होता है,
आप किसी कैपिटल को, जो कैपिटल आपके लिए बहुत बड़ा होता है, जो कैपिटल का लॉस होने के बाद आपकी नींद हराम हो जाती है, वो कैपिटल लूज होने के बाद आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी सब गया भाड़ में, सारा ज्ञान गया भाड़ में। हम चार्ट देखते तक नहीं है, जो कि चार्ट बिना देखे ट्रेड करना पाप होता है, लेकिन हम लॉस करने के बाद भी, हम लॉस करने के, इतना लॉसेस करने के बाद भी हम चार्ट देखते तक नहीं है। हमें बस सीपी प्रीमियम पे हम ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है, प्रीमियम को लेके ट्रेड करते रहते हैं। ये गलती आपकी नहीं है सर, यकीन मानिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी इसी तरीके से डेवलप हो गई है। आप 1 लाख, मतलब मान के चलिए, मैं मान लेता हूं आपने 10,000 रिकवर करने आते, अभी 1 लाख रुपए गंवा चुके हैं, तो इस 1 लाख को रिकवर करने के चक्कर में आप अगले दिन ही आइएगा। अगर आपके पास पैसा है, कहीं से भी आपके पास पैसा है, चाहे आप सैलरी आती है, आप मतलब जॉब करते हैं, या फिर आपके पास पड़ा है मनी, या फिर आपने लोन लिया, कहीं से भी अगर आपके पास पैसा है अकाउंट में, तो ये जो 1 लाख, ये 1 लाख लॉस आपने 5 महीने में किया है सर, देख समझ रहे हैं ना, ये 1 लाख लॉस आपका 5 महीने में है। लेकिन मान के चलिए अगले जिस दिन आप ट्रेड करने आते हैं, मान के चलिए एक दिन मैं मान लेता हूं मंडे, ठीक है, मंडे को आप ट्रेडिंग करने आते हैं किसी भी दिन, आपको ये 1 लाख रुपए इसी एक दिन में चाहिए सर, समझ रहे हैं ना। ये जो आपने 5 महीने में 1 लाख लॉस किया है, 1 लाख आपको इसी दिन चाहिए, ठीक है, इसी दिन आपको चाहिए होता है, जो संभव ही नहीं है। और ये बताने पे नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ, सब आपको बना के रखा ऊपर, सब बताता हूँ। मैं ये बताना भूल गया था पिछली वीडियो में भी, कि आप लोग ये सारा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, लेके रख लीजिए। आप लॉसेस के बाद देखिए हमारा क्या होता है, हम ट्रेडिंग करने आते हैं अगले दिन, तो अगले दिन ऐसा नहीं कि हमें प्रॉफिट नहीं होता, होता है सर, एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है, जो पीछे आपका 1 लाख लॉस है ना, या फिर 10 लाख में इसको कर देता हूं, ठीक है, ये लॉस के मुकाबले आपको 1,000, 2,000, 4,000, मतलब 4K भी प्रॉफिट होता है ना, 4,000 रुपए भी प्रॉफिट, ये आपको कम लगता है, बहुत कम। आपको लगता है कि ये क्या है, मेरे इस लॉसेस के मुकाबले ये प्रॉफिट क्या है। आपको मैंने बोला ना कि ये 10 लाख आपको एक ही दिन में चाहिए, आपको ये 4,000 आज घर लेके नहीं जाना है, बस आपको किसी ना किसी तरीके से 10 लाख रिकवर करना है। और पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तीसरा ट्रेड भी आपका लेके जाएगा, ये सारा प्रॉफिट भी लेके चला जाता है, शाम तक आप फिर बड़े लॉस में आ जाते हैं, फिर वही, मतलब समझ रहे हैं ना, वही रोना चालू, फिर वही रोना चालू, फिर कहानी खराब। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए क्या है, लॉसेस होते क्यों हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रैंडम ट्रेड्स करते हैं। रैंडम ट्रेड्स करने के बाद, ठीक है, रैंडम ट्रेड करते हैं, आपका लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग, इसको रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। आपने रिवेंज, अब इसी रिवेंज ट्रेडिंग में देखिए, समझ रहे हैं ना, हम सोते हैं, शाम को उठ जाते हैं, सुबह में हमको समय का पता ही नहीं चलता, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा हम कब सोए और कब सुबह हो गई पता भी नहीं चलता, जनरली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसी रिवेंज में, यही रिवेंज ट्रेडिंग करने में, ये जो पहले ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है, एसएल जो गया है, लॉस जिसको बोलते हैं, इसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम रैंडम ट्रेड करते हैं, और रैंडम ट्रेड हम इतना करते हैं कि ओवर ट्रेड हो जाता है। ओवरऑल अगर हम आप प्रॉफिट में भी होते हैं, मान के चलिए 10,000, अगर आप किसी भी तरीके से आप 10,000 प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, तो आपका 11,000 का आपका ब्रोकरेज हो जाता है, समझ रहे हैं ना। 10,000 की प्रॉफिट भले है आप है, लेकिन 11,000 का आपका ब्रोकरेज हो जाता है। जनरली ऐसा 10 में से एक दिन होता है, बाकी ओवर ट्रेडिंग में जनरली 10,000 पहले ट्रेड में अगर आपका 10,000 का लॉस है, तो अगले ट्रेड में, 2-4 ट्रेड में, 5 ट्रेड में, 10 ट्रेड में आपका 1 लाख लॉस तक भी बदल जाता है, समझ रहे हैं ना, इसी 10,000 को रिकवर करने के चक्कर में। यही किसी का साल भर के अंदर होता है, किसी का एक दिन में ही हो जाता है सर, यकीन मानिए, यकीन मानिए, एक दिन में भी हो जाता है। फिर क्या होता है, मान लीजिए आज का कहानी खत्म हो गया, अगले दिन हम आते हैं ट्रेड करने, हम पिछले दिन दिए हैं 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपया, और ये देखिए अब आएंगे, आज हम ट्रेड करने आए हैं, जैसे ही ट्रेड हुआ हमारा मार्केट, जैसे हमको प्रॉफिट मिलने गया, ठीक है, पहले ही ट्रेड में जैसे हमको प्रॉफिट मिलने गया, अभी हम सुबह में आए, हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बिल्कुल भी एकदम घबराए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले दिन हमारा लॉसेस था, ऑलरेडी में लॉसेस भी हो 10 लाख। तो जैसे ही आप पहला ट्रेड पंच करते हैं, अब ऐसा भी नहीं कि आप 2-4 दिन का ब्रेक लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हम ब्रेक ले लेंगे तो हम ट्रेडर कैसे कहलाएंगे, ठीक है, ब्रेक हम ले ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आते हैं,
एंट्री करते हैं, एंट्री में जैसे हम लोग को 1 रुपया दिखता है, 1 रुपया मतलब ग्रीन जैसे दिखता है, तो ये समझ रहे हैं ना, 1 रुपये में जो मिलता है बस उसी के बारे में सोचते हैं, खटाक से लेके निकल जाते हैं कि भैया बस हो गया हमारा काम, ठीक है, यहाँ पे तो हम निकल गए। अब होता क्या है, आपने 100 रुपए पे बाय किया है, ये 101 हुआ, आप निकल गए, 1 रुपए का आपको फायदा हुआ, ब्रोकरेज तक नहीं मिला आपको, ठीक है, आप निकल गए। अब यही प्रीमियम का प्राइस जो आपने 100 रुपए में बाय किया था, यही चला गया 200, कहां चला गया 200। अब यहां पे वो दुख नहीं हुआ आपको, आप 100 रुपए पे बाय किए, 101 रुपए पे निकल गए, ये आपको दुख नहीं, कोई दुख नहीं है इसका। दुख इसका है कि मतलब 200 कैसे चला गया, मैं नौकरी नहीं पाया, मेरा जॉब कहीं नहीं लगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पड़ोसी का जॉब कैसे लग गया, उसको नौकरी कैसे मिल गई, ये दिक्कत होती है हमारे अंदर, समझ रहे हैं ना। आपसे पैसा नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आपने आज नहीं कल बना लेंगे, लेकिन ये बाकी लोग कैसे पैसा बना लिए, मार्केट मार्केट 100 से मतलब 100 से 200 कैसे जा सकता है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे 100 पे आपने बाय किया था, बिल्कुल एंट्री आपकी सही थी, बिल्कुल सही थी, बस यहाँ पे आप क्यों निकल गए, आप 101 पे क्यों निकल गए, इसका पहला कारण, सबसे पहला कारण कि आपका बैकएंड में बहुत सारा लॉसेस है, और दूसरा जो कारण है, पहला बैकएंड में लॉसेस, और दूसरा जो कारण है वो है नॉलेज की कमी, एक्सपीरियंस की कमी, आपको अपने सेटअप पे बिलीव ना होना, सही माइंडसेट ना होना, साइकोलॉजी की ऐसी तैसी हो जाना, ठीक है, ये सारा कारण है जो आप 101 पे निकल गए। अब क्या करेंगे आप, मार्केट ऑलरेडी 100 से 200 रुपए जा चुका है, अब आप मान लेंगे कि भैया इतना ऊपर आ गया है, मतलब इतना आ गया है, अब ये 200 से सीधा 400 जाएगा, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कितना क्वांटिटी बाय करना है, कब एंट्री करना है, कुछ पता नहीं, बस हमारे डीमेट अकाउंट में जितना भी रुपया है, जितनी भी क्वांटिटी आ सकती है 200 रुपए में बाय कर लो। अब आपने जैसे 200 रुपए में बाय किया, मार्केट आ गया 100 रुपए आपकी एंट्री प्राइस पे, सुनिए बात को सुनिएगा भी, आपके एंट्री प्राइस पे आ गया। अब भैया जहां पे आपको एंट्री करना था वहां पे अपना लॉस बुक करेंगे, और जैसे आप अपना लॉस बुक करेंगे, फिर मार्केट 200, 200 से 400, 400 से 600, ये है एकदम रियलिटी, समझ रहे हैं ना, रियलिटी है ये सर, ये आप समझ गए होंगे, यही होता है, यही होता है। अब आप लोग कहेंगे ये तो हमको पता है, इसके आगे क्या करना है ये बताइए, तो वही बता रहा हूं सर, डोंट वरी। ठीक है, ये देखिए, ये वाला पार्ट आ गया लेट एंट्री, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेट एंट्री, ठीक है, अर्ली एग्जिट यहाँ पे हो गया, और लेट एंट्री आपकी यहाँ पे हो गई, यही सेम सिनेरियो सर। लॉस क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया, लॉस का कारण भी बता दिया, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे और भी कारण हो सकते हैं, जो भी कारण है आपका, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, इसमें रेंडम मतलब थोड़ी मतलब माने जाने के कारण यही है, ठीक है, इंट्राडे के लिए भी और मतलब पोजिशनिंग के लिए भी मतलब इंट्राडे में लोग भी एक दिन में भी यही सिनेरियो खेलते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो लोग लॉसेस करते आ रहे हैं वो लोग भी यही करते हैं, ठीक है, तो प्लीज आप इसको स्टॉप करिए। यहाँ पे देखिए, इसके और इसके बीच में एक चीज पेंडिंग है, वो ये है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ेगा, 2 मंथ, इस इस चीज पे आने से पहले, ठीक है, इस चीज पे आने से पहले आपको 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ेगा, एकदम से ब्रेक, मतलब ट्रेडिंग का टीवी आपके जुबान पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, 2 महीने का ब्रेक लेना ही पड़ेगा सर। देखिए, अगर मैं कहूंगा कि नहीं अगले दिन से आप ये सारी चीजें करने, सब टाटा बाय बाय, कुछ भी, देखिए क्या है ना सर, किसी भी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, जख्म हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो जख्म को पहले भरने दीजिए, उसके बाद वो लड़ना सिखाइए उसको, ठीक है, जिसकी वजह से जख्म आया है उस पे काम कराने से पहले, मान के चलिए कोई बंदा एक छत से दूसरे छत पे कूदने की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, एक छत से दूसरे छत पे कूदने की प्रैक्टिस कर रहा है, और पहली बार बहुत कॉन्फिडेंस और बोरवीडा पी के आया और कूद गया, तो उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो देखिए क्या है ना सर,
अभी आप जैसे ही इस मतलब ये सारे मतलब इतना दिक्कत समस्या उसको आया कि हड्डी वड्डी सब मतलब सब कुछ डैमेज है और हॉस्पिटल में है, तो ये ध्यान रखिएगा सर कि अभी इसको अब ये मान गया कि मुझे सीखना है। अभी तो बस ये रैंडम मतलब वो समझ रहे ना, एनर्जी ड्रिंक पी के आया था, उसके बाद मतलब कूदने की कोशिश कर रहा था। तो अभी ये मान गया है कि भाई मैं अब सीख के करूंगा, पहले प्रैक्टिस करूंगा, पहले छोटा छोटा छत नागूंगा। ठीक है, तो क्या है ना कि मान तो गया है, लेकिन आपको तुरंत इसको लेके जाना नहीं है प्रैक्टिस कराने। अभी इसको जो जख्म लगी है ना, जो चोट लगा है, इसको सारे जख्म को भर जाने दीजिए। 1 महीने 2 महीने रेस्ट करने लीजिए, उसके सारे के सारे जख्म को पहले भर जाने दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कराइएगा। बिल्कुल उसी तरीके से सारा गेम, ये सारा गेम करने से पहले सबसे पहले आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने का ब्रेक लेना पड़ेगा। सारे जख्म, सारी यादें, सारा दर्द, उन सारे चीजों को मिटाना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा सर। यकीन मानिए, अगर आप नहीं करेंगे, देखिए एक्चुअली आप यहां तक तो आए हैं, अभी तक आज तक आप लॉसेस में हैं, लेकिन आप अगले दिन फिर से वही लॉसेस को रिकवर करने आ जाते हैं। कितना भी नॉलेज, देखिए सर ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं रहे, सब कुछ पता है आपको, हर एक चीजें पता है, आपको भी पता है कि मुझे सब पता है, फिर भी मेरा लॉसेस होता है। उसका बस एक ही कारण है कि आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं ट्रेडिंग से। जब तक आप ट्रेडिंग से ब्रेक नहीं लेंगे, तब तक ये लॉसेस रिकवर नहीं होंगे सर। ब्रेक लेना ही पड़ेगा आपको, ले लीजिए ब्रेक। ठीक है, आप ब्रेक लीजिए, 1 2 महीने मौज करके आइए, चाहे साइड वाला मौज हो, बट ठीक है मौज करके आइए। उसके बाद देखिए, अब देखिए क्या है, जो आपने ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, जो ट्रेड्स आपने लिए हैं, उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेड लेते हैं, वहां पे उसके ट्रेड की सारी हिस्ट्री पड़ी होती है सर, सारा का सारा हिस्ट्री पड़ा होता है, कब आपने किस दिन बाय किया, किस दिन सेल किया। तो वहां पे सबसे पहले आप ढूंढिए कि आपका बिग लॉसेस, सबसे बड़ा लॉसेस आपका कहां हुआ, समझ रहे हैं ना, बड़ा लॉसेस कब कब हुआ, इसको आप लिखिए। बड़ा लॉसेस कब कब हुआ, जिस दिन हुआ है, जाइए देखिए किस जिस दिन आपका बड़ा लॉसेस हुआ है, उस दिन के चार्ट को ओपन करिए और देखिए क्या क्या गलतियां आपने की कि जिसकी वजह से आपका बड़ा लॉसेस हुआ। उन सारी गलतियों को लिख लीजिए, चाहे सीने पे लिख लीजिए, चाहे बड़े से चार्ट पे लिख के आप दीवार पे चिपका दीजिए। और रीजन ऑफ द स्मॉल लॉसेस, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना, रीजन ऑफ द स्मॉल लॉसेस। आपको इस पे काम नहीं करना है, इस पे काम बिल्कुल नहीं करना है, ये होंगे ही होंगे सर, आप इस पे काम मत करिएगा, बस इस पे काम करिए। छोटा प्रॉफिट होता है, इस पे भी काम नहीं करना है, बड़ा प्रॉफिट होता है, इस पे भी काम नहीं करना, बस एक चीज पे आपको काम करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे। इन सारी चीजों पे काम करना आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन शुरुआती समय में इन चीजों पे काम मत करिए, क्योंकि हर चीज पे आप काम नहीं कर पाएंगे सर। एक चीज पे फोकस करिए, सिर्फ एक चीज पे फोकस करिए कि आपका बड़ा लॉसेस कब कब हो रहा है। जब जब भी आपका बड़ा लॉसेस हो रहा है, उसको ब्रेक लगाने की कोशिश करिए, उस पे एनालिसिस करिए। जब भी आपको भय हो कि हाँ हाँ इन इन जगहों पे मेरा बड़ा बड़ा लॉसेस हुआ, खटाक से आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, उस दिन खटाक से आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। बस बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए सर। अगर आप बड़े लॉसेस से बच गए तो मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे, और अगर आप मार्केट में सस्टेन कर गए, आप देखिए कोई भी गेम सीखने के लिए या फिर कोई भी गेम जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस गेम में बने रहना। सबसे ज्यादा जरूरी होता है सर उस गेम में बने रहना। तो उस गेम में बने रहने का सबसे बड़ा और सबसे पहला सबसे आखिरी कारण यही है कि बड़े लॉसेस से बचना। अगर आप बड़े लॉसेस से बचना सीख गए, तो फिर आप गेम में बने रहेंगे, और अगर आप गेम में बने रहेंगे तो आपको मार्केट सब कुछ सिखा देगा। किसी का वीडियो, किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं, मार्केट ही आपको सब सिखा देगा, बस आप गेम में बने रहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब क्या होता क्या है, अब आपने जो लॉसेस किए, जो आपने लॉसेस किया, ये देखिए ये 2 पार्ट कवर हो गया सर, ठीक है, ये 2 पार्ट कवर हो गया। अब आगे हम लोग चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है, इसमें हमको काम करना है, कैसे करना है, ठीक है, ये कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इस पे कैसे काम करना है, इस पे ये है। अभी देखिए, आप जो ट्रेडिंग करते आ रहे थे, वो ऐसे तो नहीं करते आ रहे थे कि मतलब सी बाय किया, पी बाय किया, कुछ ना कुछ तो आप देख रहे थे, कुछ ना कुछ तो आप देख रहे थे वहां, जिसकी वजह से आप ट्रेड कर रहे थे। तो उन सारी चीजों को भूल जाइए और बदलिए, चीजों को बदलिए। जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे थे, उस स्ट्रेटजी को बदलिए, उस सेटअप को बदलिए, कि नया सेटअप बनाइए, नई चीजें बनाइए।
अगर आपको सेटअप पे भरोसा है तो सारे सेटअप पे पहले पहले 90 ट्रेडिंग डेज, ठीक है, 90 ट्रेडिंग डेज आप चीजों को देखिए, एनालिसिस करिए, अपनी आंखों को ट्रेंड करिए, जिससे वो चीजें आपको बनने से पहले दिख पाए और बनने के बाद आपको कॉन्फिडेंस दिला पाए। कभी भी कोई सेटअप आपको पहली बार आप मतलब आज आपको सेटअप मिला, कल आप इसमें ट्रेड जाएंगे तो कुछ नहीं कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। अगर यही से ट्रेड आपकी आंखें के सामने 90 ट्रेडिंग डेज तक बनता रहेगा, प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉसेस कितना हो सकते हैं, कितना बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं, लॉसेस कितना हो सकता है, मेरा मैक्सिमम लॉसेस कितना हो सकता है, प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, कब मुझे ट्रेड में रुकना है, कब मुझे निकल के भाग जाना है, ये सारी चीजें आप 90 ट्रेडिंग डे जब उस पर काम करेंगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्लीज अपनी स्ट्रेटजी को मतलब स्ट्रेटजी जो आपने बना लिया, जो आपकी पुरानी थी जिसपे आपको लॉसेस हो रहा था, उसको छोड़िए, नई स्ट्रेटजी बनाइए, इस पे काम करिए। अब देखिए स्ट्रेटजी पे काम करने के साथ साथ नई स्ट्रेटजी को ट्राई मत करिए सर। एक स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजी, तीन स्ट्रेटजी, जो भी आप पकड़ना चाहते हैं उन सारी स्ट्रेटजी को पकड़िए, इस पे काम करना स्टार्ट करिए और फिर नई नई स्ट्रेटजी पे काम मत करिए। आप 2 से 3 स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए, उस पे 90 दिन तक काम करिए, ठीक है, ना कि 90 दिन तक 90 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपनाइए, ऐसा नहीं है। डिक्रीज योर कैपिटल साइज, जो भी आपका कैपिटल साइज है जिसकी वजह से आपका 12 लाख 15 लाख 20 लाख आपका लॉस हुआ है, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप खत्म कर दीजिए, खलास कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे थे उस कैपिटल को भी डिक्रीज कर दीजिए, एक लॉट में आ जाइए। अगर आप बैंक निफ्टी में या निफ्टी में स्टॉक में जहां पे भी ट्रेड कर रहे हैं, मिनिमम क्वांटिटी आप जितना उठा सकते हैं आप उतना उठाइए, उतने से आप 90 डेज तक काम करिए सर, ठीक है, क्योंकि अब आपको सीखना है, लॉसेस को रिकवर करने से पहले आपको सीखना है, तभी वो लॉसेस रिकवर होंगे। पैसे से पैसा तब बनता है जब पैसे को संभालना आप सीख जाएंगे, ठीक है, पैसा संभलेगा ही नहीं आपसे तो आप पैसा से पैसा कैसे बनाएंगे, ठीक है। वर्क ऑन माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजी के साथ साथ आपने साइकोलॉजी और माइंडसेट पे भी वर्क करना है, मतलब प्रॉफिट में बैठे रहने की हिम्मत जुटाना है, जो इतना आसान नहीं है सर। प्रॉफिट में बैठे रहने की हिम्मत जुटाना है, लॉसेस को जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके और लॉसेस को काटना सीखे, खटाखट काटना सीखिए। लॉसेस नहीं काटेंगे तो एक बार अगर बड़ा लॉसेस हो जाएगा तो आपको 1 महीने 2 महीने पीछे लेके चला जाएगा, वो समझ रहे हैं ना, वो तो पीछे लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी भी डिक्रीज कर देगा वो। इसलिए बड़ा प्रॉफिट बनाने पे ध्यान कम, बड़े लॉसेस को बचाने में ध्यान ज्यादा रहना चाहिए आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पे एनालिसिस करिए, एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट मत बनिए, कि मतलब प्रिडिक्ट मत करिए मार्केट को, मार्केट में प्रोबेबिलिटी पे काम करिए, प्रिडिक्ट मत करिए कि ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा। एंट्री लेने से पहले उसका रिस्क जरूर डिफाइन करके रखिए। एंट्री तभी लीजिए जब आपका रिस्क डिफाइन हो, और जो भी उस ट्रेड का रिस्क हो आप वो रिस्क ले सकते हैं, तभी आप उस सेटअप पे काम करिएगा, नहीं करिएगा नहीं मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर छोड़ दीजिएगा उस ट्रेड को, अगर आपका रिस्क उतना है जितना आप ले नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप चीजें मैं आपको बता देता हूं, लर्न, हाँ ठीक है, जो आपका चार्ट है, ये चार्ट जो आप देते हैं, चार्ट पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, अपनी आंखों को ट्रेंड करिए चार्ट पे। लाइव मार्केट में चीजें बनने से पहले आपको दिखनी चाहिए, बनने के बाद तो हर किसी को दिख जाता है, बनने से पहले आप देखने का ट्राई करिए, चार्ट पे समय बिताइए, जितना ज्यादा समय दे सकते हैं उतना ज्यादा समय दिखा दीजिए, और लॉसेस को कट करिए, प्रॉफिट को होल्ड करने की हिम्मत जुटाइए, जो मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करिए, सेटअप पे काम करिए, ना कि मतलब अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करिए, ना कि अपने सेटअप का बंडल। हर दिन आप एक नया सेटअप मत बनाइए, एक सेटअप को ही आप मजबूत बनाइए, ठीक है। ये सारे एक सेटअप आपके इन सारे को एकदम मारेगा, धराशाही कर देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक सेटअप पे काम करिए, उसको मजबूत बनाइए, ना कि छोटा ढेर सारा सेटअप लेके आइए, ठीक है। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कुछ भी आपको बताना है, कुछ भी पूछना है, कुछ चीजें समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच।